अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेट्स एंड फंक्शंस वाला कंप्लीट कर लिया, मैट्रिसेस वाला कंप्लीट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज परम्यूटेशन। तो ये तमाम प्रीवियस लेक्चर्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर उसका लिंक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हर साल इस वजह से उनके यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं होते कि उनको पता ही नहीं होता कि कब किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आया, कब उसमें अप्लाई की डेट थी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगी। इसके साथ अब डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा न्यू बैच है, जो यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए, नेक्स्ट एनईटी 3-4 के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए, इसी तरह फास्ट जीके के लिए, एनईडी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए, डियर स्टूडेंट्स मेहरान यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। और इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन 30 जनवरी है। 30 जनवरी से पहले पहले आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, और इस बैच को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनके टेस्ट के लिए आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा। इसको लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है, और इसकी तमाम डिटेल्स आप, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखते हैं ना कि कॉम्बिनेशन वाले में इधर हमें वो बता रहा है कि एक हमारे पास कारपेंटर है। इसको जरा आप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बड़ा तवज्जो से समझना है, ठीक है। और उसके पास 10 पैटर्न्स हैं चेयर्स के, और 8 पैटर्न्स हैं टेबल्स के, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही मेक अ पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि 10 पैटर्न उसके पास चेयर्स के हैं, और 8 पैटर्न उसके पास टेबल के हैं। तो जो टोटल वेज बनेंगे आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इस तरह के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को पीछे भी करवा कर आया हूँ। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर अब आप देखते हैं तो कहता है हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 4 वुमेन, वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो टोटल अब आपके पास 12 थे ना, तो आपने 5 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। यानी 12 में से मैंने 5 चूज करने हैं। तो यहां से अब वो कहता है कि एक वुमन हमेशा इंक्लूड होगी, ठीक है। तो एक तो वैसे ही सिलेक्ट होगी हुई है वुमन। तो अब टोटल हमारे पास मतलब कि 8 और 4 12 बंदे नहीं बल्कि 11 बचेंगे, और 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो एक वुमन तो पहले ही उसने इंक्लूड कर ली हुई है, तो अब हमने टोटल 4 चूज करने हैं। यानी टोटल 11 में से डियर स्टूडेंट्स हमने कितने चूज करने हैं? 4। तो 11C4 डियर स्टूडेंट्स का होगा। अब 11C4 डियर स्टूडेंट्स आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे अब ये 4 लिखा हुआ है ना, तो इसका शॉर्टकट होता है 11 को 4 डिजिट्स तक लेके चले। 11 के पीछे क्या आता है? 10। उसके पीछे क्या आता है? 9। और उसके पीछे क्या आता है? 8। अब ऊपर देखे 4 डिजिट्स पूरे हो गए, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है? 4, 3, 2, 1। यानी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ 11C4। वैसे तो आप एनसीआर का फार्मूला यूज करते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ये भी तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि 11 के नीचे 4 लिखा हुआ ना, तो ऊपर 4 डिजिट पूरे कर ले। 11 से पूछे 11, उसके बाद 10, फिर 9, फिर 8। इसके बाद नीचे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल ले लीजिए। अब बस इसको सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट, जो आप इसका आंसर निकालेंगे ना, वो 330 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किधर मौजूद है? सी ऑप्शन में। तो इस तरह मेरे बेटा हमने इनको करना होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहे होंगे। ये शॉर्टकट आप लोगों ने अब अप्लाई करना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11C2 होता है ना, तो नीचे तो 2 फैक्टोरियल आ जाना था। अब 2 था नीचे, तो 11 और ऊपर 10 आ जाना था बस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जी देखें, हाउ मैनी डायगनल्स कैन बी ड्रॉन इन एन साइडेड डायग्राम। एन साइडेड डायग्राम के अंदर डायगनल्स, तो ये फार्मूला है आप लोगों को पहले भी मैंने ये बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ डायगनल्स होते हैं ना निकालने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास होता है NC2 - N, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको याद रखना है। जब भी हमने नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला याद रखिए। अब बेसिकली ये जो NC2 होता है ना, ये आपको सारी नंबर ऑफ साइड्स बता देता है, ठीक है। जितनी भी उसके अंदर है ना, तो सारी की सारी साइड्स आपको NC2 से पता लग जाएंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो हमारे पास NC2 है, ये काउंट करता है ऑल दी लाइन सेगमेंट्स। ये इधर मैं लिख देता हूँ कि ये क्या काम करता है। NC2 इट काउंट्स
ऑल दी लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो फिर हम क्या काम करते हैं, अब इसके अंदर डायगोनल्स भी आ जाएंगे, दूसरी भी साइड सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर इंक्लूडिंग साइड्स। अब ये ऑल लाइन सेगमेंट्स को करेगा ना इंक्लूडिंग साइड, अब साइड्स भी इसने इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ साइड्स को, क्योंकि हमें तो डायगोनल चाहिए ना, हमें डियर स्टूडेंट्स क्या चाहिए, डायगोनल। तो इसलिए वी सब्ट्रैक्ट द एन साइड्स, ठीक है। सो या मैं लिख देता हूँ ना ताकि आपको पता चल जाएगा, सो वी सब्ट्रैक्ट एन साइड। तो हम इस वजह से क्या काम करते हैं, एन साइड्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एन सी टू में से आप एन निकालेंगे तो हमारे पास ये इसका बीटा राइट आंसर है। उसके बाद अब आगे वो हमें कहता है एवरीबॉडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम इज। तो पर्सन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टू ईयर्स, इसके लिए भी अब आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास जो हैंड शेक्स का फार्मूला होता है ना, जब दो पर्सन हमारे पास आपस में, दो पर्सन आपस में जब हैंड शेक करते हैं, तो नंबर ऑफ हैंड शेक अमंग एन पीपल, ये आप लोगों ने वैसे भी याद रखना है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ हैंड शेक्स अमंग एन पीपल। इसके लिए आप लोगों ने अब ये फार्मूला याद रखना है, एन पीपल। तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है एन सी टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ हैंड शेक्स टोटल निकालने का फार्मूला होता है एन सी टू। तो यहाँ से अब हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, वो एन है, क्योंकि दो पर्सन आपस में हैंड शेक करते हैं ना, तो इसलिए नीचे टू आया है। तो अब एन सी टू टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स उसने आपको बताया हुआ है 66 है। तो अब डियर स्टूडेंट आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे ना, अब एन सी टू मैंने आपको बताया था कि एन के नीचे टू है, तो इन एन को पीछे दो तक लेकर जाना है। एक एन हो गया और एन से पीछे क्या आता है, एन माइनस वन। को दो डिजिट पूरे हो गए, नीचे टू का फैक्टोरियल टू ही होता है, और यहाँ पे हमारे पास 66 आ जाएगा। अब बस आप लोगों ने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। अब आप कैसे करेंगे, अब देखते हैं ना, इधर एन इंटू एन माइनस वन, और ये 66 को टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। तो ये बन जाएगा एन स्क्र माइनस एन माइनस 132 इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने अब सॉल्व कर लेना है, और एन की वैल्यू 12 आपके पास आएगी, ठीक है। ज़ाहिर है अब नेगेटिव जो वैल्यू आएगी उसको आप इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव में तो नहीं होता। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 12 आएगी। आगे आप लोगों ने अब इसको खुद सॉल्व कर लेना है, मैंने आपको तरीका का सारा बता दिया है, और नंबर ऑफ हैंड शेक्स का भी बता दिया है कि इस तरह से इसको लेकर चलना है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि इन अ क्लास देयर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टू क्लास रिप्रेजेंटेटिव आर टू बी चूजन, इन हाउ मैनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड इफ बोथ आर चूजन फ्रॉम ऑल। दो को हमने चूज करना है ऑल में से। तो आई होप ये क्वेश्चन अब मुझे वैसे आपको बताना भी नहीं चाहिए, आपको पता लग जाएगा। टोटल कितने हैं, 8 बॉयज 5 गर्ल्स, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 13। उनमें से आपने चूज करने हैं दो बंदे, ठीक है। तो 13C2 का फार्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है। दो रिप्रेजेंटेटिव हमने सेलेक्ट करने हैं 13 स्टूडेंट्स में से। तो अब ये हमारे पास 13C2 है, तो अगर अब आप देखें ना, इसके नीचे टू लिखा हुआ है, तो 13 और इससे पीछे क्या आ जाएगा, 12। ऊपर दो डिजिट पूरे हो गए क्योंकि नीचे दो लिखा हुआ था, और टू का फैक्टोरियल टू ही होता है। तो ये अगर अब आप देखेंगे तो 78 वेज बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट में देखते हैं ना, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 4 वुमेन इफ पर्टिकुलर वुमन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ये मेरे ख्याल में पिछला क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हो गया। एक तो वो वैसे हमेशा ही इंक्लूड हो गई ना, तो एक तो पहले ही सिलेक्ट हुई पड़ी है। तो आप लोगों ने अब क्या करना, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, तो एक तो पहले ही सिलेक्ट है, तो अब हम 4 चूज करेंगे, ठीक है। तो 4 चूज करेंगे, टोटल कितने थे, 8 men और 4 वुमेन, एक तो वुमन पहले ही सिलेक्ट हुई पड़ी है, तो 11 में से हम 4 चूज करेंगे। तो 11C4 कर लेंगे, अभी ये मैंने आपको पीछे करवाया भी था। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो कहता है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ना जरा तवज्जो से समझना है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब वो कहता है 10 बॉल्स है हमारे पास डिफरेंट कलर्स की, हमने 7 सेलेक्ट करनी है, 10 में से 7। मगर वो कह रहा है कि आप लोगों ने एक्सक्लूड कर देनी है वाइट और ब्लैक बॉल। अब चूंकि 10 बॉल डिफरेंट कलर्स की थी, अंदर से मैं एक वाइट और ब्लैक बॉल निकालूंगा, तो टोटल मेरे पास बॉल्स कितनी बचेंगी, 8। और मैंने जो सिलेक्ट करनी है वो कितनी बचेंगी, 7। तो मतलब मैंने एनसीआर के अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ, एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, तो एन मेरे पास 8 है और उसमें से मैंने 7 सेलेक्ट करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये अब आप देख सकते हैं, इसको मैं आप देख सकते हैं कि अब मैं 8 बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 8 - 7 फैक्टोरियल। अगर मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला एनसीआर वाला लगाऊं, तो यहाँ से अब हम इसको देखते हैं। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7 फैक्टोरियल, नीचे भी 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होगा, तो ये 7 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो 8 मेरे पास आंसर आएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप ये अब आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया।
अच्छा जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम टू बाय टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ फोर वॉवल्स एंड सेवन कॉन्सोनेंट्स। तो हमने जनाब जी वर्ड्स बनाने हैं चार वावल में से दो सिलेक्ट करते हुए, यानी टोटल फोर हमारे पास वॉवल्स हैं, उनमें से दो सिलेक्ट करने हैं, और साथ में मैंने तीन कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं टोटल सेवन कॉन्सोनेंट्स में। तो सेवन कॉन्सोनेंट्स में से मैंने कितने सेलेक्ट करने हैं? तीन। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है ना कैसे हमने किया है? ठीक है। तो आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। तो टोटल मेरे पास क्या बनेगा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ फोर वॉवल एंड सेवन कॉन्सोनेंट्स। आगे देखें जी, अब ये कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने सिलेक्शन कर ली। आगे वो कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, मतलब वर्ड्स कितने बन सकते हैं। मतलब मुझे तीन कॉन्सोनेंट्स और दो वावल्स को सिलेक्ट करने के बाद ये जो पांच लेटर वाला वर्ड बनेगा, फिर मुझे उसकी अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। और अरेंजमेंट पांच लेटर्स की जब करनी है तो उसको फाइव फैक्टोरियल आपको पता है, तो फाइव फैक्टोरियल से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले हमने चार वावल में से दो सिलेक्ट करने, वो फोर सी टू आ जाएगा। फिर तीन कॉन्सोनेंट सेवन कॉन्सोनेंट्स में से सिलेक्ट करने, वो सेवन सी थ्री आ जाएगा। अब इन दोनों की अरेंजमेंट भी करनी है, जो मतलब पांच लेटर जब हम चूज कर लेंगे जिसमें दो वोवल और तीन कॉन्सोनेंट्स होंगे, फिर हमने उससे वर्ड्स भी बनाने हैं, तो वो फाइव फैक्टोरियल आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको बस सॉल्व कर लेना है। फोर सी टू टू सिक्स होता है, फोर सी टू। अब आप लोगों ने खुद आगे कर लेना है, मैं बस आपको बताता जाता हूँ। सेवन सी थ्री हमारे पास 35 होता है, और इसी तरह डियर स्टूडेंट जो फाइव फैक्टोरियल है हमारे पास वो 120 होता है। तो इन तीनों को जनाब आप लोगों ने अब मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25200 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 25200, जो कि हमारे पास किधर मौजूद है? इधर अल्फा ऑप्शन में। ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में भी अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें अब वो अब हमें इस प्रॉब्लम के अंदर बता रहा है कि आप लोगों ने हाउ मैनी वेज निकालने हैं अ वोटर कैन कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन वेयर थ्री कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ द फाइव। यानी तीन कैंडिडेट्स में से फाइव जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, एंड दी वोटर्स कैन वोट फॉर अप टू थ्री कैंडिडेट्स। और जो वोटर है वो वोट दे सकता है अप टू थ्री कैंडिडेट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो वोटर होता है ना वो क्या काम कर सकता है इस क्वेश्चन को, अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो अब वोटर कैन चूज टू वोट फॉर, मैं इधर लिखता हूं। अब जो वोटर है ना डियर स्टूडेंट, या तो वो चूज कर सकता है, वोटर कैन चूज, क्या चूज कर सकता है? ठीक है, नो वन, या तो वो नो वन कर सकता है कि किसी को भी वो वोट ना दे, नो वन। ठीक है, मतलब ये कि जीरो कैंडिडेट, कोई भी चूज नहीं करता। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अब देखें ना, इन एन इलेक्शन थ्री कैंडिडेट आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ फाइव कैंडिडेट्स ऑफ वोटर कैन वोट अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एज मैनी एज नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। जितने इलेक्टेड हुए ना उतने मैक्सिमम वो वोट दे सकते हैं। और इलेक्टेड कितने हुए थे? तीन। मैक्सिमम वो तीन तक दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद डिटरमन द नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर कैन वोट। ठीक है, तो या तो वो फिर नो वोट, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, वो ए कैंडिडेट को, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक कैंडिडेट को चूज करेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, टू कैंडिडेट। या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम थ्री कैंडिडेट तक वो कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं ना, वोटर कैन सेलेक्ट जीरो वन टू थ्री कैंडिडेट्स फ्रॉम दी फाइव अवेलेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोटर कैन सेलेक्ट, अगर अब आप देखते हैं ना तो क्या सिलेक्ट कर सकता है, जीरो वन टू और थ्री कैंडिडेट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द फाइव अवेलेबल कैंडिडेट्स, फ्रॉम द फाइव, ताकि आपको समझने में आसानी हो, अवेलेबल कैंडिडेट्स। ये अब हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई है। तो अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें ना, चूजिंग जीरो कैंडिडेट देयर इज ओनली वन वे टू डू सो, बाय नॉट वोटिंग एट ऑल। तो अब अगर वो जीरो कैंडिडेट किसी को भी नहीं चूज करता, यानी फाइव थे ना टोटल, तो फाइव में से वो जीरो चूज करता है, किसी को भी नहीं चूज करता, तो उसका एक ही वे है कि वो किसी को भी ना चूज करे। ठीक है,
चूजिंग वन कैंडिडेट, अब वो वन कैंडिडेट को चूज करने का हमारे पास क्या तरीकाकार है कि पांच में से वो एक को चूज करे। तो वो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगी, पांच में से कोई भी वो चूज कर सकता है, पहला दूसरा तीसरा। तो मैं अब एनसीआर वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर वो चूज करता है पांच में से दो को, ठीक है, ये भी एटमोस्ट थ्री तक जा सकता है ना। तो पांच में से दो चूज करने के कितने वेज हैं, वो 10 है डियर स्टूडेंट। इसी तरह अब लास्ट में हमारे पास बाइंड के पांच में से वो तीन चूज करे। अब ये डिफरेंट केसेस हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो पांच में से तीन भी वो चूज कर सकता है, उसके कितने वेज हो सकते हैं, 10। तो जब भी केसेस बने ना, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम उसने तीन चूज करने थे, ठीक है। तो अब हमने केसेस के केस में सबको ऐड करना होता है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज द वोटर कैन कास्ट देयर वोट, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल। अब वो सम कितने थे, 5C0 आप ऐड करें, 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3, यही थे ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए। 5C0 आप लोगों के पास कितना आया था, 1। 5C1 आपके पास 5 आया था, ठीक है। आगे कितना आया था, 10 आया था। और 5C3 कितना आया था, 20। तो ये अब अगर अब आप देखेंगे ना, तो आपके पास आंसर बनेगा 26, ठीक है। दस टोटल नंबर ऑफ वे द वोटर कैन वोट इज 26, ठीक है। तो ये अब वो कितने तो यहाँ पे बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि आपको लिखी हुई चीज़ ज़्यादा समझ आती है। यहाँ से अगर आप देखें ना, मैं लिखता हूँ 10 टोटल नंबर ऑफ वेज a voter can vote, a voter can, वो हमारे पास क्या कर सकता है, वोट। तो वो कितना है हमारे पास, इज 26। तो ये डियर फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 26। 20th क्वेश्चन में अब वो हमें क्या कहता है, इसमें आप देखें, अ डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोफेसर एंड एट टू बी अरेंज, मतलब ए स्टूडेंट्स, अ स्टडी टूर इज टू बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ फोर बी चूजन एज एटलीस्ट वन प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। तो ये वाला क्वेश्चन जरा आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग जरा खुद ट्राई कीजिए कैसे होगा, ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली अब अगर आप देखें ना, तो आप लोगों ने जो consist of four professor or eight students, a study tour is to be arranged, how many ways can a party of four party four be chosen so that is at least one professor। चार आप लोगों ने चूज करने थे और उनमें से एक प्रोफेसर उसने पहले ही चूज कर दिया है, ठीक है। वी नीड टू सिलेक्ट फोर मेंबर इंश्योरिंग एटलीस्ट वन प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। टोटल वेज टू सिलेक्ट फोर मेंबर्स, तो टोटल वेज पहले आप निकाल लें, फोर मेंबर सिलेक्ट करने के। टोटल आपके पास कितने हैं, आठ स्टूडेंट है, चार प्रोफेसर हैं, तो टोटल आपके पास 12 हैं। 12 में से आपने चार सिलेक्ट करने हैं पार्टी के लिए। तो 12C4 को डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 495 आएगा। अब ये 495 आप लोगों के पास टोटल वेज आ गए हैं, ठीक है। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल वेज आपके पास कितने आए हैं, टोटल वेज वो क्या था, 12C4, और उसका आंसर कितना था, 495। अब ये एनसीआर का फार्मूला आप लोगों ने लगा लेना, मैं बार बार बता के आपको आया हूँ, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर आप आगे देखें ना, तो ये तो टोटल वेज आ गए। अब मैं क्या काम करता हूँ, वेज विद विच एटलीस्ट वन प्रोफेसर। अब मतलब मैं वो वाले वेज निकाल लेता हूँ जिसमें हमारे पास क्या होगा, ओनली स्टूडेंट्स होंगे विदाउट प्रोफेसर, ठीक है। ये इधर मैं लिख देता हूँ वेज, ये मैं लिख देता हूँ ताकि विद एटलीस्ट, ठीक है, वेज टू सेलेक्ट फोर विदाउट एनी प्रोफेसर। ये मैं ना इधर जरा और लिख दूँ ताकि ना आपको ये लिखी हुई चीज ज्यादा समझ आएगी। टू सेलेक्ट फोर विदाउट प्रोफेसर, ये अब समझ आइए आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं। यानी मैं चारों अब स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करूंगा और उनमें कोई प्रोफेसर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स टोटल कितने थे, 8। तो 12 में से मैं अब डियर सुनो, इसको जरा आप लोगों ने समझना है। अब हम क्या काम करने लगे हैं कि हम चारों के चारों स्टूडेंट सेलेक्ट करने लगे हैं। तो 8 टोटल स्टूडेंट्स थे ना, तो 8 में से हम चार सेलेक्ट कर लेते हैं, 8C4। अब स्टूडेंट्स ही हमारे पास आएंगे, प्रोफेसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टोटल वेज आ गए, और ये जो फोर सेलेक्ट किए हमने विदाउट प्रोफेसर वो 70 है। तो अब इनमें से अगर मैं टोटल में से ये मैं 70 माइनस कर देता हूं, तो पीछे मेरे पास क्या चीज आएगी, ये पीछे मेरे पास जो आंसर आएगा 425। ये सारे वो वाले वेज हैं जिनमें एटलीस्ट वन प्रोफेसर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये अब अगर यहां पर मैं इधर लिख दूं, वेज विद एटलीस्ट वन प्रोफेसर,
अब बाकी ये तमाम जितने भी हैं ना वेज, इनके अंदर एक प्रोफेसर इंक्लूडेड है, तो वो कितने हैं हमारे पास, 425। तो ये अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पर है इसका राइट आंसर, इधर बीटा में। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने फोर, टोटल आपके पास चार प्रोफेसर थे और आठ स्टूडेंट्स थे, आपने अंदर से चार बंदे सिलेक्ट करने थे, ठीक है। उनको आप लोगों ने करना था पार्टी के लिए, तो वो कहते हैं ए एटलीस्ट एक प्रोफेसर इन चारों में होना चाहिए। तो कितने वेज बनेंगे? तो मैंने क्या काम किया, पहले 12 में से टोटल चार सेलेक्ट करने के वेज निकाल लिए, टोटल 12 ही बंदे थे, जिसमें आठ स्टूडेंट चार प्रोफेसर थे, तो वो 495 बने। फिर मैंने कहा कि चलो सारे स्टूडेंट्स के वेज मैं निकाल लेता हूँ। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं डियर सन, अगर अब आप देखेंगे ना, टोटल आठ स्टूडेंट्स हैं, तो इन आठों में से मैं चार सेलेक्ट कर लेता हूँ, 8 C 4, तो इनमें सारे, इनमें कोई प्रोफेसर भी नहीं आएगा। तो फिर टोटल वेज में से कोई प्रोफेसर ना आने वाले केस जब मैं माइनस करूंगा, तो 425 वो वाले केसेस आएंगे जिनमें लाजमी एटलीस्ट एक प्रोफेसर होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स भी डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे से तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो ये यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट है ना, ये पहले पहले क्लियर कर लें, बाद में आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होना है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम 30 जनवरी से अपना 30 जनवरी हमने डेडलाइन एक्सटेंड की है न्यू बैच में इनरोलमेंट की, लाजमी इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।